त्वं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले, कैसे बंध टले, कैसे कर्म चले, कैसे बंध टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटे भव भव के सारे भरम। तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म, श्रद्धा मन में भरे। नित्य वंदन करे, नित्य वंदन करे, मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गए। बहु दुख सहे कितने कर्म गए। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव को, संघ में जीवन के सहयोगी साथवी मंडल, जिन्होंने गिरते हुए जीवन को थाम लिया, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय स्वर्गीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सतगुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया। वे करुणा के सागर अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी, आगमों का अवलोकन करने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा की पावन वाणी, अमृत वाणी जब इस धरती पे बरसी, हजारों हजारों लाखों लोग उस जिन्नवाणी को अपने जीवन का आधार बना लिया। प्रभु आज्ञा के अनुसार जीने के संकल्प ले लिए। कोई श्रावक बना, कोई साधु बना, कोई सीधा भी बना। महान उपकारी तीर्थंकर देव, जिन्होंने जीवन भर के अनुभवों का खजाना जगत के सामने रखा कि संसार क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, पीड़ा क्या है, गलती कहाँ है, भूल कहाँ कर रहा है, उस पर चोटें मारी परमात्मा ने। इसी कड़ी में प्रभु ने एक सूत्र दिया है, उत्तराध्ययन कही है, जो सहसम सहसाणम संगामी दुज्जे जने एगम जने जपाणम एस से परमो। किसी की भीड़ भाड़ नहीं है, कि किसी के दबाव नहीं थे, किसी के दबाव में नहीं। प्रभु जिनेश्वर केवल ज्ञानी है, जो खरी खरी है वो विवेक पूर्वक सुना देते थे। प्रभु ने कहा, जो सहसम सहसाणम संगा में दुज्जे जिने, युद्ध के मैदान में लाखों लाखों शत्रुओं को जीतने वाला,
वो जो विजय श्री है, उस तात्कालिक विजय श्री जो संग्राम में लाखों सुबटों को जीतता है, फिर भी वो पामर है। वो कुछ समय की विजय श्री है। ऐस से परमोजो एकम जिणे जा पाण में ऐस से परमोजो, जो एक अपनी आत्मा को जीत लेता है, जो अपने कदम स्वरूप की ओर बढ़ाता है, इंद्रिय विषयों को जीत लेता है, कषायों को जीत लेता है और आत्म विजेता बनता है, वही संसार में सर्वश्रेष्ठ महावीर है। वीरों का वीर, महावीर यानी त्रिशला नंदन नहीं अभी, वो वीरों का वीर है। जगत को जितना बड़ी बात नहीं है, तो जगदीश्वर को जीतना बड़ी बात है। तो जगत को जीतने के लिए, निज आत्मा को जीतने के लिए परमात्मा ने कर्म सिद्धांत की बड़ी चर्चा की है और उसमें 8 कर्मों में सबसे खतरनाक कर्म है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म में भी दर्शन मोहनीय सबसे ज्यादा खतरनाक मिथ्यात्व। 3 भेद इसके, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। यथा समय आपके सामने आएगा। तो मोहनीय कर्म में सबसे खतरनाक मिथ्यात्व मोहनीय, खोटी मान्यताएं, झूठी मान्यताएं, अंधश्रद्धा, ये सारी है। ये सबसे बड़ा खतरनाक पर्दा पड़ा हुआ है। फिर कषाय चारित्र मोहनीय, जो 4 चौकड़े की बात रखी, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी, सबसे खतरनाक ये अनंतानुबंधी है। ये मिथ्यात्व को पोषण देती है, खतपन डालती है, जिसकी गति बिगड़ जाती, अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानी चौकड़ी, प्रत्याख्यानी चौकड़ी। अप्रत्याख्यान में प्रत्याख्यान नहीं आने देती, बाहर के भले आए पर अंदर से नहीं आता है, त्याग में जीवन बनता नहीं। प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यानी चौकड़ी है, इसमें कोई जीव ये कमजोर है, मंद है, कषाय, तो कोई वृत्ति बनता है, कोई महावृत्ति बनता है। और चौथी है संज्वलन चौकड़ी। इसका कालमान भी थोड़ा 15 दिन का है। 15 दिन हुए क्षमा याचना हो जाती, आपस में झगड़े हुए तो। इसलिए हमारे यहाँ पक्षी का विधान किया है, हर 15 दिन के बाद पक्षी मनाई जाती है, क्षमा याचना मांगी जाती, वो संजलन का लक्षण है। ये चारित्र मोह कषाय जो उदय में आती है, वह जीव को सत्य का स्वरूप ही नहीं समझने देते। ना त्याग आता है, ना पचकान आता है। कई बार कहते थोड़ा पचकान कर लो, नहीं हमारे समय करना भी को नहीं, पचकान क्यों करा? तो बिना सगाई बिना शादी औरत को लेके आएंगे क्या घर में? प्रमाण चाहिए, समाज का प्रमाण चाहिए उसको, शादी हुई। ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं प्रत्याख्यान नहीं आने के कारण ये मोहनीय कर्म, चारित्र मोह और संजुलन जो चौकड़ी है, वो कषाय तो मंद करता है पर अभी पूरा हटा नहीं है। वो संजलन चौकड़ी जिसका कालमान मात्र 15 दिन का है। उसके बाद एक तीसरा और एक भेद है उसमें। एक हुआ दर्शन मोहनीय, एक हुआ चारित्र मोहनीय और एक हुआ तीसरा नो कषाय चारित्र मोहनीय। ये कोई कषाय नहीं है। कितने हैं नौ कषाय के भेद? गादिया हाँ जी, विराजो शिक्षा वास्ते कुछ 9 भेद है। हास्य, अति हंसना, हास्य, रति, अनुकूलता में सुख मानता है, प्रतिकूलता में हाय हाय करता है, ये रति। शोक, शारीरिक मानसिक आर्थिक प्रॉब्लम खड़े और शोक करता है। अरति, जो प्रतिकूलता है उसमें रति नहीं है, अरतिपणा, अकुल व्याकुलता है। हास्य, रति, अरति, भय, भयभीत होकर धर्म करता, ये नो कषाय है। शोक, रात दिन रोते रहना। उसके आगे है जुगुप्सा, घृणा करना किसी से, नफरत करना किसी से। साधुओं के मैले कपड़े देख पर भी नाक भौं चढ़ाना नहीं करना। किसी गरीब को देखकर भी हम नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। गरीबी ये पाप पुण्य का खेल है।
आज नहीं है तो कल हो भी सकता है। घृणा मत करो किसी से। यहां तक एक रास्ते में चल रहे हो और बकरे काटने वाले का दुकान मिल दिख रहा है और एकदम ऐसा करके थूकते हैं, वहां भी बंद है, बंद होता है। घृणा की है, पुद्गल का स्वरूप है वो। तो जरा हट के चले जाना, सामने मुंह करके। कई लोगों को तो उल्टे भी होने लगती है, जाते क्यों उस रास्ते से। देश के लोग, नेता लोग भूल गए इस बात को, पर हम अपना समझ ले। तो किसी से घृणा करना, नफरत करना मनुष्य का ये बहुत बड़ा मौलिक पाप है, मूल रूप में पाप भरा है। अपने अनुकूल नहीं पड़े तो उनको देखकर थूकना, कमेंट्स करना, आंखें ऊपर ऊपर करके उससे नफरत करना, ये सब घृणा है। और उसके बाद 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। या वेद का अर्थ क्या है? वेद यानी विकार, संसार के भाव जागना, विकार जागना। नपुंसक व्यक्ति का विकार सारे नगरी को आग लगे जितना तीव्र है, नपुंसक वेद वाले का। स्त्री वेद का बकरी की मिंगनियां धीरे 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 जलती है, ऐसा उसका विकार है। और पुरुष का जो विकार है भोगों का, वो तिनके के समान जल के खत्म हो जाता है फौरन, समय कम लेता है। इसलिए हमारे यहाँ कल्पसूत्र जब बांटा जाता है पर्यूषण में, उसमें आया है पुरुष जेठा, पुरुष ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। कई बातों में स्त्रियां पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, कुछ कुछ बातों के लिए नहीं कर सकती, कारण नारी थोड़ी कमजोर है, इतना पुरुषार्थ तो नहीं कर सकती है। नारी इतना बड़ा पुरुषार्थ तो नहीं कर सकती वो का। एक तो करुणा भी है और एक थोड़ी सी अंदर में भयभीत जैसी होती है, तो बड़े कर्म नहीं कर सकती। इसलिए नारी मर के साथ नरक में नहीं जा सकती, पुरुष जाता है। नरक में भी नहीं जाता तो तीसरे देवलोक के आगे भी नारी नहीं है, खत्म हो गया वह नारी का अस्तित्व। पुरुष सभी जगह है। तो ये जो 9 कषाय है, 9 कषाय क्या करती है? ये 9 कषाय कषाय तो नहीं है, पर जो कषाय है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यान, उसको भड़काती है। 9 कषाय जो चारित्र है वो कषायों को भड़काती है। जैसे कहते हैं ना, लारू चिमटो बने बाजू में सरक दियो, कहते हैं ना, धीरे से चिमटा लगाती है और भाग जाती, निकल जाती। सबसे खतरनाक यह है कि जो कषायों को भड़काने का काम करती है। ये पूर्ण रूप से कषाय तो नहीं है अल्प कषाय। छोटा खटमल बहुत जोर से काटता, दिखाई नहीं देता, ये खटमल है छोटा सा, पकड़ में नहीं आता। बड़े बड़े तो पकड़ में आ जाते, कह भी सकते इसने काटा, इसने। छोटे छोटे होते ना खटमल, कहाँ से काटे कैसे भाग जाते पता ही नहीं लगा। बस इस छोटे खटमल के समान ये 9 कषाय है। ये पीछे से वार करती है, सामने से नहीं। और कषाय है वो सामने से वार करती है, ये पीछे से। तो उन कषायों को भड़काने का काम जो कर रही है उसका नाम 9 कषाय है। अब थोड़ा समझो, हास्य, औरों की हंसी मजाक करना। कोई पागल देखे तो उसके पीछे लग रहा है हंसना, जोर जोर से, बेमतलब का हंसना। अति हंसी भी मोहनीय कर्म का बंध करता है। मंदिर में प्रतिमा देखो, तीर्थंकर देव की प्रतिमा, किसी की देवता, तीर्थंकरों की प्रतिमा देखो, स्मित हास्य है, स्माइल जैसा। पर जोर जोर से रास्ते पे हंसना, चौराहे पे हंसना, कहीं भी हंसना घातक हो जाएगा जीवन के लिए। लोग कहेंगे कुछ न कुछ दाल में काला है, ऐसा होता है। चतुर्विध संघ की मजाक करना, यह हास्य 9 कषाय है। किसी की टिंगले उड़ाना, किसी के लिए अवर्णवाद बोलना, निंदा विकथा करना, यह सारा 9 कषाय चारित्र का बंद करता है।
तत्वार्थ वार्तिका एक दिगंबरियों का लिखा गया ग्रंथ है, मुनिराजों का। तत्वार्थ वार्तिका में है, राज वार्तिका में है। उत्प्रहास, दीनता पूर्वक हंसी, विकार उत्तेजक हंसी, विदूषक बन भांड कुचेष्टा करनी, या 1 अप्रैल को अप्रैल फूल करना और हंसाना, ये 9 कषायक बंद का कारण है। बारीक कषाय है, बहुत खतरनाक है। ये जल्दी जाती भी नहीं है, ये जाती है ठेठ 10वें गुणस्थान के आसपास, 90वें गुणस्थान के आसपास। तो ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे नॉनवेज जोक्स करना, हीन गंदे जोक्स करना, वो भी 9 कषाय चारित्र के बंद में जाएगा। रति अनुकूलता में सुख मानना और रति प्रतिकूल में पीड़ा का अनुभव करना। प्रतिकूलता कहीं भी आई, थोड़ी आई, घर में आई, स्थानक में आई, धर्म ध्यान करते आई प्रतिकूलता, चाहे कहाँ भी आई है, समाज में भी आ गई है प्रतिकूलता, तो पीड़ा का अनुभव करना। ज्ञानी कहते वो 9 कषाय कर्म की प्रकृति है। चिंता, संताप, विलाप, रुदन, तनाव, स्वयं भी रोना, दूसरों को भी रुलाना, ज्ञानी जन उसको शोक कहते हैं। शोक, खुद भी शोक करना, सामने वाले को प्रेरित करना शोक करने को। और ये अधिकतर जहाँ किसी घर में दुर्घटना हुई है, वहाँ जाकर महिलाएं ऐसी बातें करते कि सामने वाला रोता है। हम तो रोते हैं पर वो नाटकीयता, पर सामने वाले को रुलाता है। यह 9 कर्म का बंध है। जगह जगह विवेक बताया परमात्मा ने। थोड़ा विवेक जगाओ, थोड़ा ज्ञान रखो। खिलखिलाकर हंसना शोभा नहीं देता है, बिल्कुल नहीं शोभा, परिणाम बिगड़ जाते हैं। भय के कारण भीतर में सतत चंचलता, अस्थिरता, भय पैदा हुआ है। धर्म है तो वहां निर्भयता आती है, जहां धर्म नहीं वहां भय आ जाता है। और उसके बाद जीवन में अध्यात्म में शंका करना, भयजनी चंचलता, अध्यात्म जगत में शंका करना, शंखा कंखा वीतिगिच्छा पर पासन प्रशंसा पर पासन संतवा, ये सब भय में आ रहे हैं। अरिहंतो महादेव के 5 अतिचार है। जुगुप्सा, घृणा, मनुष्य का ये सबसे बड़ा पाप है। किसी के प्रति लंबे समय तक घृणा करना गुप्त रूप से, और सामने से जात थोड़ा मुंह फेर के चले जाना, ये घृणा है। किससे करते हो? ये अपने आत्मा की घृणा हो रही है। प्रभु ने कहा, हर जीव में महावीर बसा है। अगर महावीर की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में आप अपने भीतर का अवलोकन करेंगे तो सहज में ये बातें खत्म हो जाएगी। सहज में हमारा नजरिया बाहर में ज्यादा है, अंतर में कम है। कम क्या, नहीं के बराबर है। तो बाहर के सारे कार्य करके पाप इकट्ठा कर रहे हैं। किसी को देखकर ग्लानि करना। मौन्य कर्म के चारित्र में जो 2 भेद है, सकषाय चारित्र, 9 कषाय चारित्र, इन 9 कषाय के बताए, बाकी आपको बताया दिया है। तो कषाय चारित्र मुंह का जो बंध होता है, उसका कारण है अति क्रोध, अति मान, अति माया, अति लोभ, ये अति राग, अति द्वेष। चारित्र मोहने का बंध कराता है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये 9 कषाय चारित्र का बंध करवाता है। सभी खतरनाक है। यहाँ से यहाँ बड़ा कठिन इसको बाहर निकाला, पुरुषार्थ से संभव है। कारण अनंत जीव मोक्ष गए, तो इनको तोड़ा तभी तो गए हैं ना। हम भी कर सकते हैं, पर रुचि चाहिए कि ऐसे पाप मैं नहीं करूं कि जिससे मेरा बंद होवे। इसका विवेक जरूर कि किसी से भी घृणा मत करो, नफरत मत करो। किसी की गरीबी देखकर, किसी के कपड़े देखकर, किसी का कुछ देख के, किसी की आर्थिक दृष्टि आदि देख, किसी से घृणा मत करो। सब अपने ही कौन। इस जीव ने एक एक जीव के साथ अनंत अनंत अनंतिवार संबंध बनाए, और जिससे घृणा करते हो सकता है पूर्व जन्म की तुम्हारी माँ भी हो सकती है। वो हर जन्म के नाते थे, हर नाते जोड़ते गए, तोड़ते गए, जोड़ते गए, तोड़ते गए, और लोनाड़ा में आकर पुनः नाते बना लिए। नाते बनाना गलत नहीं है, रिश्ता बनाना गलत नहीं है, पर रिश्ता ये प्यार से चले तो रिश्ता बनाना अच्छा है। और रात दिन कटकट एक दूसरे के प्रति निंदा की, नफरत की चिंगारियां जहाँ उड़ती है, वो रिश्ते नहीं है जिसमें कर्म बंधन होता है। सामने एक विशाल दर्पण था, बहुत बड़ा दर्पण। दर्पण यानी आरिसा, मिरर। और उस दर्पण में
जो बड़ा साफ सुथरा क्लियर किया हुआ था, उस स्वच्छ दर्पण में देखा जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है, एक नारी रूपवान बार बार देख रही है चेहरे को और बार बार सजा रही है चेहरे को। कहीं कुछ दाग तो नहीं है, कहीं काला तो नहीं है, कहाँ कहीं झुर्रियाँ तो नहीं आ गए, तो बार बार मालिश करता है। कितनी मालिश करो, समय आ गया, झुर्रियों का समय है। और वो बार बार रूप को निखारने की चेष्टा कर रही थी, बार बार कोशिश चल रही है और बार बार कंघी कर रही है। थानक में आन बैठना तो छोरा पहले सीढ़िया मत कंघी लेने, पहले बाल साफ करे है। ये होता है, कहीं भी जाओ पहले बाल साफ करता है। किसी के पर्स में कंघियां, किसी के जेब में कंघियां, और बार बार वो अपनी कंघी से बालों को सवार रखी है। फिर कपड़े को देख कर ये कपड़ा मेरे रूप को निखारने में काम आता है क्या? नहीं पसंद आया तो दूसरा निकालना, वो नहीं पसंद आया तो तीसरा निकालना। गहने पहने जा रहे, कौन सा गहना पहनूं, ये पहनूं को वो पहनूं, जिसमें मेरे चेहरे पर, शरीर पर रूप मेरा निखर जाए, इसलिए बार बार गहने भी बदलती जा रही है। वो जिस तरह से अपने को दिखाना चाहती, उस तरफ से वो स्वयं उसमें कर रही है। आरिसा में देखकर कैसे ही मेरे रूप में निखार आ जाए, मेरा रूप सुंदर बन जाए। कितना ही प्रयत्न करो, निसर्ग जो है वो व्यवस्थित करता है। घंटों तो चले जाते इसमें श्रृंगार करने में, कपड़ों में श्रृंगार, लारे देखी, आगे देखी, साड़ी नीचे ऊपर है, कहीं अमुख है, क्या तमुख है, घंटों भर निकल जाता है इसमें कई कईयों। फिर भी पसंद नहीं आता, सब उतारते रहो, वापस दूसरा लगाती है। लक्ष्य एक एक है, मेरे रूप को निखारो। वो बहन सोच रही है, बार बार रूप को निखारती। आरिसा बड़ा था, इतने में उसी समय एक व्यक्ति वहां से जा रहा था और उसका प्रतिबिंब उस आरिसे में पड़ गया। वो व्यक्ति दिगंबर मुनिराज थे, भिक्षा के लिए, आहार के लिए जा रहे थे और वो रास्ता वहां से जाने का था। मुनिराज जा रहे थे और उस मुनिराज का प्रतिबिंब उस आरिसे में पड़ गया और वो रूप निखार रही है और आरिसे में प्रतिबिंब पड़ गया। घृणा की, थू ये कौन बीच में आ गया, मेरे रूप के बीच में टकरा गया। घृणा की, सारे रूप सवार में, रंग में भंग पड़ गया और वो बार बार नफरत और घृणा कर रही है। था कितना थोड़ा सा ही अंतर था, हो सकता है 10-5 सेकंड का, पर उस वो आरिसा में मुनिराज का जो प्रतिबिंब आया, उस प्रतिबिंब को देखकर वो घृणा कर रही है। जिस रूप को देखने के लिए सारा विश्व तरसता है, मुनिराजों को देखने के लिए, और ये अलग बाई चेहरे में देख रहे हैं। आरिसा में चेहरा ही मत देखो, अपना चारित्र भी देखो जरा कि मेरा चारित्र क्या है। आज तक तो रूप को निखारने में उसका आरिसा में देखा गया, अपना चारित्र सुधारो। चरित्र सुधारो, सिर्फ चेहरा मत सुधारो। जिनवाणी रूपी दर्पण आपके सामने है, स्वयं को सुधार लो। हो गया भजन, इसमें ही हो जाता है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। स्वयं भी जानता, जो समाज की नजर में भी गलत हो जाता है। आदतें छोड़ो, व्यसनों की आदतें, बाकी धर्म की आदतें तो उसके बाद देखेंगे। और हम लोग कितने व्यसनी पड़े हैं। शरबत जैसा तो शराब पीता है,
शराब पीकर धर्म स्थान में आकर बैठा, रात में पीता, पीता तो है, उनके लिए ये वाणी थोड़ी। चाहे आए भी बैठे तो समझदारी रखो और इसको छोड़ो जो गलत है। जो गलत है वही तो छिप छिप के होता है, ओपन बाजार में थोड़ी करते हैं। घुट के खाना, शराब पीना, मांसाहार करना शोभा नहीं देता, इस मानव जीवन के लिए सूट नहीं होता है। और वो अपने रूप को सजाने में लगी है, और वो बीच में टकरा गया और उसने घृणा कर ली। दिन निकले बढ़ते आगे आगे, चंद दिन में ही उसके शरीर में कोढ़ फूट गया। संत सरिता और सर्प, तीन को कभी मत छेड़ना, कभी मत छेड़ना। सरिता यानी नदी, संत, सरिता और सर्प छेड़ना मत, घातक है ये। संत भी बोलेंगे तो आपके हित के लिए बोलेंगे, हित के लिए बोलेंगे। ऐसा कहीं महाराज है, कहीं भी बोले, कितना ही बोले गाड़ा काड़े, हित के लिए, हित के लिए। तो वहां पर वो जिसने वो मुनिराज के देखकर घृणा की और कर्म उदय में आ गया। सारे शरीर का परिवर्तन, प्रिय का परिवर्तन हो गया, और कोढ़ रीस रहा है, बह रहा है कोढ़। कोई भी उसको अब देखने की इच्छा नहीं करता है, कारण उसका व्यापार ही था वेश्या का। देह को श्रृंगारना और गलत काम में काम लेना, ये गलत काम के लिए नहीं था, ये था जीवन का विकास करने के लिए देह मिली। देह के साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है, कितना गलत। अब उसको कोई देख भी नहीं रहे उस तरफ, नहीं तो हजारों लाइनें लगती थी उसको पाने के लिए, उसके रूप का रसपान करने के लिए। आज तो कोई देखता भी नहीं है। इस दशा में जो कोढ़ फुटा हुआ शरीर था, उस दशा में जीवन का अवसान हो गया, देह विलय हो गया, और रूप षोडशी वो मरकर अपनी कुरूपता की गठरी का पाप लेकर कर्म के प्रारंभिक दशा में वो रूप राशि की धनी कुरूपता की गठरी बांधकर मर जाती है, और वहां से कुतिया के रूप में जन्म लेती है, कुतिया बनती है। अनादि के संस्कार बड़ी बड़ी हुई और ऐसी हुई कि वो गर्भवती हुई है कुतिया। अब वो कुतिया अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए एकांत स्थान देकर उसमें खड्डा खड्डा करके वहां बच्चे को जन्म देती। वो कुतिया जो आरिसा में रूप सज रहा था, आज वो कहाँ है, कैसे सजा है, चिंतन करो। और वहां कुतिया के रूप में जन्म और काम पुरुषार्थ जो अनादि का है, 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करना, समाधि में नहीं सेक्स में है। और उसने एक खड्डे में बच्चों की रक्षा के खड्डा कर वहां बच्चों को जन्म दिया। वो अपने बच्चे के पास बैठी है, और अचानक बाजू में कोई दीवार थी, वो दीवार उसके ऊपर गिर गई और मर गए। सभी बच्चे भी गए और वो कुतिया भी गई। अब वो जो कुतिया थी वहां से आयु पूरा करके सुकरी बनी। सुकरी समझो ना, सुकरी पर सबके भंसों के सुअर, सुअर उस रूप में जन्म लिया उसने। वहां भी इसी प्रकार से मरा, और वहां सुकर उसने भी जो सुकरी के गति में जन्म लिया, जैसी भी कुतिया की दशा, उनके बच्चों के यही दशा ये सुकर के हुए है दशा। और वहां आग लग गई, आग की चपेट में सभी मर गए हैं। ये कितना भाव हुआ है। पहला रूप षोडशी, दूसरा कुतिया, पर तीसरा सुकरी।
और वहां भी उसका अवसान हो गया, मर गए, सुअर बिन बच्चे सब मर गए। और वहां से वो सूकरी कन्या के रूप में उसने जन्म लिया। उस घर में जन्म लिया कि जहां रात दिन दुर्गंध ही दुर्गंध आती है। मछलियां बेचने वाले का वो घर था, तो मछलियों की तो बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, और जिनको इस गंध में वही है तो उसको कुछ नहीं लगता। वो उनको कैसे ये थोड़ा इतर नहीं, मेरे घर में बहुत अच्छा है सुगंध। नाक का विषय कमजोर बन जाता है ज्यादा गंध लेने में बैठे तो। और उस घर में वो कन्या के रूप में आई, जिस घर में रात दिन मछलियां मारी जाती, बेची जाती है, और उस घर में पैदा हुई। उन मछलियों से भी ज्यादा इसकी दुर्गंध आती थी। मुनि से घृणा की ना, अत्यंत दुर्गंध, घर वाले भी उसकी गंध लेना नहीं चाहते, इतनी बदबू भरी। और उस कन्या का नाम भी दुर्गंधस रखा। सारे घर वाले परिवार वाले परेशान थे, इतनी बदबू हम तो नहीं सहन कर सकते। और उस दुर्गंधा को उठाकर ऐसी जगह फेंक के आए परिवार वाले, ऐसी जगह फेंक के आए जहां हवा नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, आसपास में कोई फटकने वाला नहीं, ऐसे जंगल में छोड़ दिया। वो दुर्गंधा असहनीय विषय में भी वो सहन कर रही है। पाप कर्म का परिणाम यह आया है। रूप निखारा था, आज रूप कहाँ है लोगों को। जिस रूप में पागल बनी, वो रूप छोड़सी कहां से कहां आके बैठ गई। ये तो ज्ञानी जन के। गोरा गोरा देख बदन क्यों फूला है, फूला है। गोरा गोरा देख बदन क्यों फूला है, फूला है। 4 दिन की जिंदगी में भूला है, भूला है। 4 दिन की जिंदगी पर भूला है, भूला है। जीवन सफल बना ले रे, केवल मुनि समझाए। ओ जाने वाले गाले प्रभु गीत गाले। पल पल बीती जाए उमरिया, पल मस्त जवानी जाए, पल पल जाती जाए उमरिया, मस्त जवानी जाए। प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। रूप का अहंकार था, आज भी तो और ज्यादा है। आज तो याद रखना, रूप का अहंकार जाति मद 8 मद में आता है। रूप का अहंकार, जिस रूप का अहंकार किया था चक्रवर्ती ने, सनत कुमार चक्रवर्ती ने, जिसका रूप तीनों लोक में ख्याति थी, जिनकी इस मृत्यु लोक में सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा रूप किसी को नहीं मिला। और वहां देवलोक में चर्चा है, तो देवलोक के 2 देव ब्राह्मण बनकर आए हैं रूप देखने को। और उस समय बिस्तर से उठे ही थे, कोई राजकीय कपड़े नहीं थे, मुकुट नहीं था, गहने नहीं थे। और वो 2 ब्राह्मण बनकर वहां आए थे, जहां सनत कुमार उनके रूप को देखकर वास्तविक रूप है बोले, जो इंद्र देवता ने जिसकी तारीफ की थी, हकीकत में इतने रूपवान थे सनत कुमार चक्रवर्ती। तो सहज सनत कुमार चक्रवर्ती ने पूछा, कौन हो? हम ब्राह्मण हैं और मूल में हम देवगति से आए हैं, आपके रूप को देखने के लिए। कि वहां चर्चा चली, सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा रूप किसी को भी नहीं है, वो देखने के लिए आए थे। और वो बात हकीकत है। सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, अभी क्या देखते हो? मैं स्नान करूंगा, कपड़े पहनूंगा, गहने पहनूंगा, ताज लगेगा सर पर, तब मेरा रूप देखना। वो ब्राह्मण देवता कर, अरे इसको भी भीतर में रूप का मद, ये कैंसर रोग अंदर में है रूप का। और फिर देवता ने कहा,
सारा श्रृंगार करके तख्त पर बैठे हैं, ताज लगाकर। देवता ने एक पिकदानी लाई और कहा, महाराज इसमें जरा थूको बोला। जैसे ही थूका और देखा तो कीड़े किलबिल कर रहे हैं। शरीर में है क्या? सारे कीड़े कीड़े छे, कीड़ों से भरा है, माद मस्त इससे भी भरा है। और शरीर का असली रूप देखना है ना, हॉस्पिटल में जाओ, जहाँ पेट फाड़कर ऑपरेशन होता है, पाँव फाड़कर। और मैंने देखा है स्वयं, जहाँ ऑपरेशन थिएटर, जहाँ डॉक्टर कर रहे वहाँ जाके देख रही हूँ, ऐसे खून के फुवारे उठ रहे हैं। डॉक्टर को लगा ये डर जाएंगे महाराज। मैं क्यों नहीं, तो अभी देख रहे को, और बाप रे, तो जरा ही नहीं डरते, तो हेल्प भी कर सकते हो आप तो। नहीं, मैं साध्वी हूँ, कैसे करूँ। असली स्वरूप शरीर का तुम्हें मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा। देख, कहीं सर फोड़ते हैं, कहीं पेट फाड़ते हैं, कहीं छातियां फाड़ते हैं, बाईपास। ज्ञानी यही तो कहते, ये तो शरीर का बाईपास है, संसार से भी थोड़ा बाईपास कर लो, साइड में हो जाओ। तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने जैसे ही वो देखा, कीड़े किलबिल करे, जिस रूप का मुझे अहंकार था, मद था, और इस शरीर की ये दशा। और सनत कुमार चक्रवर्ती वहीं से उड़कर साधु बन गए। शरीर में 700 बीमारियां फैली उनकी, सारा रोम रोम दीक्षा लेने के बाद सब बाहर आ रहे हैं, और वो अपनी ध्यान साधना में है। इंद्र देवता ने देखा उनका ध्यान, उनका तप देखा, और रोग से घिरा ये शरीर। इंद्र देवता ने कहा कुछ इलाज करते हैं हम। उन्होंने कहा, देवता धन्यवाद है, तुम्हारे पास भी वो दवा नहीं जो मेरे पास है अभी दवा। कौन सी दवा है बीमारी का मिटाने की? उसने उंगली मुंह में डाली और थूक लगाया, कंचन जैसी करना, यानी उसमें भी एक शक्ति पैदा हो गई, लब्धि कहते उसको, लब्धि पैदा। तो कहने का तात्पर्य, रूप के दीवाने जो है और रूप में ही मरते हैं, जन्म भी रूप को लेकर करते हैं और मरते भी उसे। और सजावट, किसकी सजावट कर रहे हो? याद रखना, मानी रो मान एक दिन अठे गले है, मानी रो मान एक दिन अठे गले है, बागारा फूल एक दिन अठे ही माटी में मिले है। इन काची कायारा हजार नखरा करो, आणि काची कायारा हजार नखरा करो, एक दिन अठे ये बादी में बड़े है। बादी यानी अंगारे, एक दिन अठे बादी में बड़े है। कितने नखरे करेंगे काया? वो अपना काम कर रही है काया। यथा समय जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, शरीर में परिवर्तन आता जाता है। जन्म का फोटो देखो और वर्तमान का फोटो देखो, आपको सहज ध्यान में आ जाएगा कि ये मारो फोटो है, कि खुद पर ही खुद का भरोसा नहीं है। नियति है, जो बना है वो बिगड़ेगा, जरूर बिगड़ेगा। जो फूटा है वो जरेगा ही झरेगा, पक्का है वो पड़ेगा पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो बदलता है और बदलेगा। और वो दुर्गंधा वहां खेतों में पड़ी है, जहां कोई सूरज की किरण भी नहीं मिले उसे हाय 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 करती हुई। अचानक एक व्यक्ति आ रहा था वहां से, उसकी तरफ देखा, चेहरे पर तेज है, ओज है, स्वरूप है, कोई श्रृंगार नहीं, पर चेहरे पर तेज है। वे कौन? मुनिराज थे, वहीं से जा रखे थे। उन्होंने वो आवाज सुनी, हाय हाय करने वाले, उसने भी उनको देखा। जिस रूप को देखकर कुरूपता से घृणा की थी, कुरूप चेहरे को देखकर घृणा करी थी, जिस उस वेश्या ने, जिनको देखकर कुरूपता की थी, उन्हीं के प्रति आज आस्था जग रही है, स्वरूप की ओर की। और वो मुनिराज वहां विराजमान। सारी बात कही उसने, दुर्गंधा ने। मुनिराज ने कहा, तुम ध्यान में बैठो, धीरे धीरे ध्यान में एकाग्र बनो तो आपको अतीत के जन्म याद आएंगे, पूर्व के भाव तुम्हारे ज्ञान में आएंगे। इतना प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति आज पहली बार वर्षों के बाद मिला है। रूप था तब तो सारे चरण छूते थे, आज तो कोई देखने की तरफ वाला कोई नहीं, ना कोई पानी पिलाने वाला वहां पर। मुनिराज ने कहा, दुर्गंधा, अपना अतीत झांको और देखो, और जाति स्मरण ज्ञान में देखो, तुम कहां से कहां आई हो।
रूप का अहंकार तुम्हें कहां से कहां लेके आया। अगर एक मुनिराज को देखकर तुमने घृणा नफरत की, उसका ये परिणाम हुआ है। कभी घृणा मत करना। सर्दी का मौसम है, सारी प्रतिकूलता को सहन करने वाली दुर्गंधा देख रही और अपना अतीत याद आया। 4 भव पहले का वो रूप उसके ज्ञान में आया, जिसको लेकर वह घृणित, किसी से घृणा करती थी, नफरत करती थी। रूप को देखकर, अस्त व्यस्तता देखकर, बुढ़ापे में भी कभी किसी के नाक झरता है लाल, घृणा मत करना। सेवा होवे तो कर, अपन घृणा मत करना, नहीं तो ये दशा होगी सारी। अपने ही सेवे है, मानो तो अपने है, नहीं मानो तो अपने ही नहीं है, दोनों ही बातें हैं। हो कई बार बहुत ज्यादा अमृत लाल पड़े है, सेवा करो, पता नहीं एक दिन वो भी हमारा आ सकता है, हो सकता है, असंभव ऐसा कुछ भी नहीं। बीमार को देखकर, बहुत बीमार है उसको देखकर भी दूर मत रहना, सेवा का भाव रखना। और सेवा के भाव में जीव के उत्कृष्ट परिणाम आवे तो तीर्थंकर गोत्र बांधता है। 29वां अध्याय उत्तराध्ययन का, उसमें 73 बातों का विश्लेषण किया गया है। उसमें एक है तीर्थंकर गोत्र बांधे। आदिनाथ भगवान की चर्या बताई थी ना, जो वैद्य थे जीवानंद वैद्य, जो एक मुनिराज की ये कर रहे थे, शुश्रूषा कर रहे थे बीमारी की, और वही जीवानंद वैद्य आगे चलकर माँ मुरा देवी का पुत्र बना ऋषभदेव। सेवा कम परिणामों से होना, भाव से होना चाहिए। करनी जो करनी ऐसा नहीं, अंदर में खुशी है कि मुझे मौका मिला है, इनका स्वास्थ्य सुथरे है, मौका मिला। और मुनिराज उसको समझा रखे है, दुर्गंधा जी अतीत के भाव देख लिए, स्वरूप नारी वो चेहरे में देखकर, दर्पण में देखकर अपनी रूप को लेकर इतरा रही थी। वो मैं ही था जिसके कुरूप शरीर को देखकर तुमने घृणा की थी, वो मैं हूं। उस समय वो कुरूपता की ओर थी दुर्गंधा, और आज स्वरूप निष्ठ बनी है। रूप निष्ठ नहीं, स्वरूप निष्ठ बनी है। आज का उसका रूप स्वरूप की ओर ले जा रहा था। मुनिराज तो वही थे, पहले वह रूप कुरूपता की ओर ले जा रहा था, और आज दुर्गंधा का जो रूप है वो स्वरूप की ओर जा रहा है। पहले आकर्षण का केंद्र दर्पण था, अपना फनता दर्पण में, और आज आकर्षण का केंद्र मुनिराज है। और उन मुनिराजों को देखकर बार बार मन में हर्ष आ रहा है। और वो दुर्गंधा कहती है, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम तारे हो, चांद से ज्यादा भी मुझे प्यारे हो, मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, चांद से ज्यादा मुझे प्यारे हो, रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। दुर्गंधा बोल रही है, बार बार निवेदन गुरु को आज स्वरूप में देख रही है। वो परमात्मा की छवि दिख रही है मुनिराज में। अक्ल ठिकाने आई। और फिर मुनिराज को कहते, गुरुदेव कर्म तो बहुत बांध लिए, मेरे लिए कुछ इसको कर्मों को हटाने का कोई उपाय तो। गुरुदेव ने
व्रतधारी श्राविका बना दिया। व्रत महाव्रत ये जैनियों के सिर पर बपौती ने, मानव जाति के कल्याण की बात है। मुनिराज ने उसको व्रत दिए, मदहोशी उतरी और स्वरूप की ओर मन लग रहा है। मुनिराज कहते हैं दुर्गंधा ये शरीर तो अस्थाई है, स्थायी थोड़ी है। शरीर में परिवर्तन, कभी रोग घिरता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। रोगों से लगभग 3.5 करोड़ रोग में लगभग 6-6.5 करोड़ बीमारियां हैं। पुण्य उदय ढका है चमड़ी से, और पाप का उदय तक कहाँ से कभी पुटकड़ी आई, रो फैल गई, बड़ी हो गई, डॉक्टर कहते कैंसर हो गया। कहाँ गया तुम्हारा? इतनी बीमारी है तो पुण्य उदय अभी, इसलिए वो बाहर नहीं आ रही। और पुण्य उदय खत्म हुआ तो पता नहीं कितनी कितनी बीमारियों से घिर जाओगे। ये रूप खत्म हो जाएगा, कुरूप बन जाएगा। रूप कुरूप बने उसके पहले जिनाज्ञा के आज्ञा पालन करो, इसी से घृणा नफरत मत करो। मुनिराज ने उसको समझा रहे, दुर्गंधा उस समय तुम दर्पण में देख रही थी और आज मेरे चरणों में तुम अर्पण कर रही हो संयम को। कितना फर्क पड़ गया। जमीन आसमां का, एक पूर्व और एक पश्चिम। उस समय दर्पण में पागल बनी थी, आज संत के चरणों में पागल बनी हो। और मुनिराज ने उसको व्रत दिए। महापुरुषों ने भविष्य के माध्यम से सम्यक दर्शन का स्रोत नहीं बहाया, वर्तमान ही है वो तो। धर्म की हर क्रिया वर्तमान की है, पाप की भी क्रिया वर्तमान की है, पुण्य की भी क्रिया वर्तमान में है। आगे तो भविष्य में उसका फल है, वो उदय में आया, वो फल है। हर क्रिया वर्तमान की बताई है। प्रतिकोण आवे अमोल जी, नींद आवे? नहीं सा, थोड़ी आंखें भारी हुई, 4 आंखें है। तो बताओ, भगवान ने जो वर्तमान की जो बताई है बात, वर्तमान हमारा बेश कीमती है, तो वर्तमान में ही भविष्य का निर्माण होता है। तो हमारे यहाँ चर्चा है, यहाँ पर कहाँ आती है बताओ? कौन बतावे? पुरुष आवे नहीं तो कहीं बतावे। सुनो ना आवे तो धन्यवाद के पात्र हो। बताओ कौन बताती? मैंने धर्म क्रिया का वर्तमान में उल्लेख किया है। कोई बता सके? तत्वार्थ वाले सारे सामयिक कब की है? अबे बोलो, अब खुलिया मुंडा। सामयिक वर्तमान के प्रतिक्रमण करते वक्त लास्ट में बोलते हो, गए काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल के सामयिक और आवता काल का पचकान। तो अतीत की भूलों का स्वीकार करके खत्म करना, यह है प्रतिक्रमण। वर्तमान में स्थित रहना, राग द्वेष रहित, यह है सामयिक। और भविष्य में ऐसी भूल नहीं करूंगा, किसी से घृणा नफरत नहीं करूंगा, वो है प्रत्याख्यान। अबे प्रत्याख्यान तो सारा शरीर को लेकर ही थे। अष्टम पाणम खैमम साइमम नहीं मार सकती बिहार दो, वो भी पूरा नहीं। भाई तिहार मैं रात में दूध पीऊँ, गोली लूँ, अपने घर जाओ, मेरे सर का ऐसा मिलेगा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिसको खुद पे आस्था नहीं, धर्म पे आस्था नहीं, मैंने गोली लेनी पड़े। अरे माने भी तो लेनी पड़े ना। मैं आपको बताऊं, मेरा जब ये बड़ा ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर के रात में गोलियां लेने में कि मैं मर जाऊं तो भी नहीं लूं। तुम्हें कैसा एडजस्ट करना है करो। करा कि नहीं करा? डॉक्टर ने एडजस्ट किया कि नहीं किया? हमारा मन कमजोर है। पानी छूटो रखो, 12 महीने छूटे रखो, पचे बंदोबस्त कटे है। मैंने बताओ तो खरी, सब जगह छूट रखो। और यूं ही छूट का बिना लगाम के घोड़े जैसे हम चल रहे जिंदगी में। धन्य है वो दुर्गंधा। वो कहती है, मुनिराज को सारी बात रखी, बहुत धर्म की बातें रखी उसके सामने, और उसमें सुनने में लीन हो गई। मुनिराज अपने समय के अनुसार वहां से निकल पड़े। और वो ही दुर्गंधा वहां से आयुष्य पूरा किया। दुर्गंधा ने समत्व भाव में, सद्गुरुओं के प्रति अंतर में अहोभाव है, उत्कृष्ट परिणाम है। और वही दुर्गंधा वहां से आयुष्य पूरा करके कृष्ण महाराज की पटरानी बनी, रुक्मिणी। ये इसके पूर्व भाव। कहां कहां से कैसे भाव करके आई है। पटरानी, 8 पटरानी में रुक्मिणी है, जिसकी गोद से प्रद्युम्न कुमार जैसे भव्य आत्माओं ने जन्म लिया, चरम शरीर आत्माओं ने जन्म लिया। वहां की दुर्गंधा, पहले की वो वेशा, पुनः सूकरी, पुनः कुतियान आदि, और यहाँ दुर्गंधा
ऐसे घर में जन्म लिया और पुनः उस मुनिराज का सहज सहयोग मिला और उनके सारी बातें समझकर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्वरूप का ध्यान करती हुई वही दुर्गंधा कृष्ण महाराज की पटरानी बनी, रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी, उसके ये भाव। ऐसी महिला, उसके भी ये हाल हो सकते हैं तो क्या हमारे नहीं हो सकते हैं? ये घटना औरों पर घटती है, हमारे पर नहीं होती। पुण्य है, रूप अच्छा है, पुण्यहीन हुआ रूप बिगड़ गया। ये शरीर अस्थाई है, शरीर का स्वरूप अस्थाई है, आत्मा का स्वरूप शुद्ध स्वरूप 3 काल में स्थायी है। पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, पुण्य पाप फल माई हरख बिलको मत भाई। ये तो पुद्गल की पर्याय है, उपजे वो स्थिर नहीं है, जो बनता है वो बिगड़ता ही है नियम से। जिसका आना है उसका जाना है, जिसका बनना है उसका बिगड़ना है। शरीर की ये दशा है। शरीर की ऐसी दुर्दशा बने पहले तुम्हें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रूप को सिर्फ सुधारना नहीं, रूप के पीछे पागल नहीं बना है। रूप तो तब निखरता है जब जल बिन मछली, जल बिन सरवर, फल बिन तरुवर, जल बिन सरवर, फल बिन तरुवर। रूपन शोभे शील बिना रे, रूपन शोभे शील बिना रे। जैसे काया हंस बिन सुनी, जैसे काया हंस बिन, ऐसे प्राणी प्रभु नाम बिना रे। सुमिरण कर ले मेरे मनारे, सुमिरण कर ले मेरे मनारे। जल बिन सरवर, फल बिन तरवर, रूपन शोभे शील बिना रे। जीवन की शील और शालीनता सुधारो। इसलिए मैंने यहाँ रोक लगाई है धर्म स्थान में कि भड़केलन फड़केलन पतले कपड़े पहन के मत आना। स्वरूप का ध्यान करना है, स्वरूप को और सत्य को पाना है तो बाहर के प्रक्रिया नहीं, सिंपल हाई थिंकिंग एंड आगे पूरा करो। मुझे अंग्रेजी नहीं आता इसलिए हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग। स्वामी विवेकानंद हाई थिंकिंग वाले थे। और वेशभूषा कैसी थी, निकल परसों बताया। एक अंग्रेज मैन ने उनके तरफ ये क्या है, ये तुम्हारी क्या संस्कृति है, देखो सूट बूट टाई लगा के आए हम लोग। क्या लाजवाब जवाब दे। इस धरती का पुत्र है वो विवेकानंद। विवेक में आनंद, नाम भी देखो, नाम तो नरेंद्र था पर गुरु ने नाम दिया रामकृष्ण परमहंस ने। विवेकानंद, विवेक में आनंद है उस संकेत। तो विवेकानंद ने जो उत्तर दिया, तुम्हारी संस्कृति दर्जी के हाथ में है, मेरी संस्कृति गुरु जी के हाथ में है। बस हो गया भजन। ऐसे विवेकानंद जिन्होंने शिकागो में कहा था। और यहाँ प्रारंभ भी जो कहना था उनका भाषण का प्रारंभ भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के जेंटलमैन से किया। वो अंग्रेजी हमारे यहाँ नहीं चलती। भारतीय संस्कृति संसार में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है जो संतों से मिली है। वस्तु स्वरूप को जानो और जागो। ज्ञानी जनता ऐसे रूप न शोभे शील बिना रे। शरीर को देखकर पागल बने हम। शरीर सुंदर देख काहे को गुमान करे, समझ विचारिया में कौन चीज सार है। हाड मांस रुधिर में रचो है केवल पिंड, मल मूत्र घर जा में लागी नशा जार है। सांस सांस पेट पीड़ा और ही अनेक दुख, असुचि देही के माही रोग ही विकार है। पन्ना लाल कहे ज्ञान नेत्र खोल देख भाई, ऊपर लग्यो है रंग भीतर भंगार है। ऊपर रंग लगे अंदर में कहिए, जाके देखो तो। और देखना तो जहाँ टाटा का हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहां जाके देखो कैसे सड़ रहे हैं कैंसर में।
उन पे बीते के हम पे नहीं आ सकते। वर्तमान संभालो, सारी रूप को, शरीर को सजाने में ज्यादा समय मत लगाओ। ठीक है, व्यवस्थित रहो, अस्त व्यस्त नहीं, व्यवस्थित रहो, पर इसका मतलब व्यवस्थित होने के ही पीछे पड़ा रहना क्या? कहां से कहां से आई रुक्मिणी कृष्ण महाराज की पटरानियां, ये 8 पटरानियां उसमें से एक है प्रमुख रुक्मिणी। हमारा क्या होगा, विचार करो। ऐसे अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो राजा रानी सोच रहे हैं। धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, युग युग से भारत में अमर कहानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। बड़े राज्य के स्वामी आज वो मंदिर में पुजारी का काम कर रहे हैं। रानी किसी के घर में पानी भर रही है। क्या हरिश्चंद्र की ये नहीं हुई? चांडाल घर पानी भरियो नहीं हुई। आज तो दुनिया धो धो गीत गाते, पर जिन परिस्थिति में से वे गुजरे हैं, हरिश्चंद्र तारामती, स्वप्न में दिया गया वचन साक्षात पूरा किया। स्वप्न में हम जीते जी सो उठे हुए हैं, कोई वचन दिया तो सपने में भी पूरा नहीं करते, और उन स्वप्न में दिया गया वचन पूरा किया है। कितनी बड़ी बात है। ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने संसार में अपने धर्म का डंका बजाया है। याद करो जरा उनको, वे कैसे थे। और ये महाराज चंदन मंदिर में पूजा करते, बदले में भोजन और कपड़े मिलते हैं। रानी किसी के घर पानी भर रही, झूठा इल्जाम, कर्म कहता है अभी थोड़ी छोड़ूंगा, तेरे पर इल्जाम आएगा। इल्जाम आया, चोरी का इल्जाम आया मलियागिरी के ऊपर, निकाल दिया सेठ ने उसको बाहर वहां से। हाय रे करम के थनी शर्म, सबको शर्म आएगी, कर्म को नहीं आएगी। तीर्थंकर हुए तो क्या है, वो भी कहता है मेरा वो कर्जा दो कर्मों का, फिर जाओ आप मुझे मुक्त करो, मैं आपको मुक्त कर देता हूं। तो जिस समय कर्मों का कर्जा दिया जाएगा तो सभी मुक्त हो जाएंगे। कर्जो लेने ने कर्जा दे के जाओ, कर्मों का कर्जा। इसलिए व्यवहार आपका उत्कृष्ट हो, मन वाणी और काया का व्यवहार उत्कृष्ट हो। ये पहला कदम है धर्म स्थान का। पहला कदम ही गलत पड़े तो फिर आखिर तक गलत है। योग्य दिशेने टाकलेला एक पाऊल सुद्धा तुम्हाला मुक्कामाला घेऊन जाईल। योग्य दिशेने टाकलेला पाऊल। आखिर उसको निकाल दिया तो रानी ने वो तलवार रस्सी आदि सोचा, बच्चों के परिपालना करनी है तो सूखे झाड़ तोड़ना और बाजार में जाकर बेचना। ऐसे ही एक दिन वो मलियागिरी लकड़ियां तोड़कर रस्सी से लकड़ियों का भारा बांधा, लकड़ियों का, और सर पर वो भारा लेकर जा रखी थी। और वो एक बंजारा व्यापार के लिए जा रहा था, वो पीछे बैठा था, वो जा रही थी मलियागिरी लकड़ियों का भारा लेकर। उस बंजार ने बुलाया, भाई तुम तो और किसी बड़े घर की बहू दिख रही हो, कोई बड़े घराने की हो, आज मजबूरन यहाँ पर तुम लकड़ियों का भारा बेचने जा रही है। सारी कथा सुनाई अपना समझ के। अपना कोई ने घर की कथा व्यथा किसी के पास मत करो। अपने घर की बात दहलीज के बाहर भी नहीं जानी चाहिए। अब वही जाई लागे मारा पटिया बजा के कही ला, पहले ध्यान रखना। अच्छा वहां लिखा है मोड़ पर रखो, साइलेंट और मोड़ पर रखो ऐसा लिखा है वहां। हाँ ध्यान में। और वो बढ़ जा रहा, उसको पूछ रहा है मीठे भाव में, मीठे बोल में। घणो मीठो बोले तो सावधान रहना, कोई ठग है वो। योगी मीठे बोलते, मैंने पहले ही बताया, उनकी करुणा है वो। और ये संसार जो मीठा बोलते तो कहीं न कहीं गड़बड़ है, कहीं न कहीं सही है। बेचारी समझ नहीं पाई, बस अपने बच्चों की परवरिश, उनको रोटी दूं, सब्जी दूं, पेट भरने के लिए कुछ दूं।
और वो बंजारा बुलाता उसको और अपनी सारी अतीत की सारी घटना भोली भाली मलियागिरी ने बंजारे को सुना दी। उसके बाद मन बिगड़ता जा रहा है, भीतर में गड़बड़ियां हो रही है बंजारे के। बंजारे की वो भाषा बोल सही है, कोई अच्छा आदमी है, मेरे प्रति थोड़ी सी सहानुभूति है। किसी को किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है तो सारा ऊपर का दिखावा है, कुछ नहीं है। पहले तो मीठा बोला और उसके मन में कालापन आ गया, कारण रूपवान थी, वो रूप ही बता रहा था कि बड़े घर की कोई है ये बाई। और बंजारे ने कहा चलो मेरे साथ, हम संभालेंगे। बंजारे ने उसको बहुत समझाया मलियागिरी, पर वो मलियागिरी नहीं मान रही है, कारण सती जैसी सती है, औरों का तो विषय ही नहीं आता। औरों के नजरों में सतीत्व आपका झलकना चाहिए तो समझना सही रास्ते में है। किसी को देखकर आंखों में लाल डोरे आए तो समझना पतन का रास्ता है। और उस बंजारे ने जबरदस्ती करना चालू कर दिया। अब वो चिल्ला रखी है बचाओ बचाओ बचाओ, और बंजारे ने उसको बांध के गाड़ी में ले गया। संकट में संकट, कठिन में कठिन समय आता है, पर जिन्हें जिनवाणी पर श्रद्धा है हर संकट को वो समाधान लेता है, हर संकट का। संकटों से घबरा कर अगर रह गए तो पता नहीं पतन है। धर्म पर भरोसा रखो। और वो बंजारा जबरदस्ती कुछ लालच देकर उसको उठा के ले गया। मन में पाप का जाल रचा हुआ है और उसको पकड़ के ले गया। उस मलियागिरी का रूप सौंदर्य उसके भीतर में जाके भिड़ गया। इतनी सुंदर नारी कब मिलेगी, पाप आ गए। और आज ये प्रकार कितने ज्यादा है, नहीं है? क्यों हो रहा है ऐसा? माँ बाप को शर्म नहीं है, कैसे कपड़े पहनाती है, कैसे श्रृंगार करती है। लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाती है तो भी समझ में नहीं आता इनके आगे क्या होगा। अधिक सुविधा दी तो आपने अपने बच्चों को नरक में भेजने का काम कर रही हो। मैं कटु बोलती हूँ, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। अब माँ बाप को भी उनके माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी ध्यान नहीं है। सारा परिवार में तूफान चल रहा है। भारतीय संस्कृति का मर्डर हो गया। न कपड़े ढंग से है, न चेहरा ढंग का है, और फिर मोबाइल बाप ने दे दिया। क्यों? या लाइव क्लास चले, क्लास ऑनलाइन क्लास चल रही, इसलिए वो तो ऑनलाइन तुम्हारे दिमाग में है, वो तो आउटलाइन में है, ऑनलाइन पर नहीं है, आउटलाइन पर जा रही है। और गड़बड़ी हो गई कि माँ तो ऊपर करने भी जगह नहीं, लोग के लिए देखो भाई बिरी छोड़ी गई, देखो आदमी बिरी छोड़ी गई। सुनो दुनिया के ताने, यही पहले समझ लेते, बचपन से बच्चों को संस्कार देते तो जिंदगी में सर नीचे करके चलना नहीं पड़ता और किसी के ताने बाने नहीं सुनने मिलते हैं। गलती किसकी है? माँ बाप की गलती। दादा दादी लदा समझा थन कहीं समझे, छोड़ो। आधुनिकरण है, आराध कहाँ रहे। बडेरारी सुननी नहीं, मन मान्या करनी अपनी, लारटा बरानी बिगाड़नी। और कई बार मैं बच्चों को पूछती, बच्चों कपड़ा कौन लाया? ऐसा फाटोड़ा कपड़ा नहीं, ये कपड़े में फाटोड़े कपड़े बोलते हो, यहाँ कपड़ा नहीं। पैंट पर कितनी जगह जैसे कहीं छिमारी जैसे। और गरीब पहन ले तो बेचारा गरीब है, अमीर पहन ले तो फैशन है। ये फैशन और ये व्यसन जिंदगी बिगाड़ रखी है सारी। माँ बाप वो भी कहो तो सुन, हमारी बेटी घनी चौकी दिखे, आज तो चौकी दिखे, कल कालो टिक्को लगाए जाए लखटे भाग कर। पहले परिवार वाले बड़े बड़े जो लोग हैं उनको थोड़ी सी शर्म चाहिए कि धर्म के अनुसार जो हमारी संस्कृति थोड़ा थोड़ा बता। हमने हमारी बच्ची छोके दिखनी और दिखा छोके ले जाए ना, कोई उठाए नहीं।
अरे हुआ है, लड़के भाग जाते, लड़की भी भाग जाती, 6 महीने कोर्ट में जाकर साइन करके आते हैं। तब तक तुम्हें पता नहीं है, कारण माँ बीसी में लगी है और बाप दुकान में लगा है, बेटा मजा कर रहा है। नहीं है ये हकीकत, ये बीसिया नहीं कैट कई पार्टी, कैसे कैट कैसे कई पार्टी को किट्टी, अरे हाँ आपने मालूम किट्टी पार्टी, चाट पार्टी, किट्टी पार्टी, क्या है ये? क्यों घर बिगड़ते जा रहे, क्यों घर गिरते जा रहे? कौन है तुम्हें बोलने वाला? मैं बोलूंगी कड़क, कारण मेरे हो आप, आपको बचाना है मुझे, इसलिए बोलती हूँ। और वो मल्यागिरी बिल्कुल शालीन पर कर्म कहते हैं, अरे अभी तेरा खेल बहुत बाकी है, अभी तो बहुत चलना है मलिया, अभी बहुत चल है, मेरा कर्जा तो लूंगा ही लूंगा। और वो उसको उठा के ले गया और उधर सब इंतजार कर रहे, राजा, बच्चे, सायरनी 2 बच्चे और राजा चंदन नगर अभी आई नहीं, अभी नहीं। अधिक समय हो गया था, चारों तरफ ढूंढ रखे थे बच्चे। अब मल्यागिरी कहाँ मिलने उनको जल्दी। ऐसे दुख में डूबी मल्यागिरी सतत प्रभु का ध्यान करे, सतत स्वयं को नवकार मंत्र में जोड़ दिया। धर्म रक्षा करता है, बड़ी घटनाओं से छुड़वा लेता है धर्म, और सही रास्ता मिलता है। सही रास्ता मिलने का एक स्थान है, संकल्प हो हमारा निशान हम बनेंगे, संकल्प हमारा निशान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कल बुधवार और बुधवार का विषय है भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। कैसा? कल बताऊंगी। उपवास के पचकान 22 तारीख, 22 रक्षाबंधन, 22 तारीख को रक्षाबंधन आपको सूचित किया गया है। सामूहिक कार्यक्रम यहाँ होगा। अपनी बहनों को, कितनी भी उम्र हो गई है तो भी अपनी बहन को यहाँ लेकर बुलाओ, लेके आओ, और अपने बहुओं के भाइयों को भी बुला लो। यहाँ एक धर्म स्थान में एक धार्मिक आयोजन होगा। ये लोक व्यवहार का, समाज का एक पवित्र ये पर्व है रक्षाबंधन। भाई बहन का अनूठे प्यार की कहानियां कही है। यहाँ शादी मंडल भी आपको राखियां देंगी, हर एक को स्वयं अपने हाथों से हम राखियां देंगे। तो वो भी कार्यक्रम साथ में होगा। भाई बहनों को भी राखियां एक दूसरे से बांधेंगे, हम हाथ में दे देंगे। और ये तीनों ही बहने के धर्म बहने के अनुसार आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं धन की। वो मेरी कोई संस्था नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे गुरुदेव की जो संस्था है आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल, जहाँ गरीब से गरीब मरीज भी अपना इलाज करवाता है। मानवता के नाते हमारा ये कर्म है कि हम अपनी ओर से उदारता पूर्वक राशि दे, और कुछ अपेक्षा नहीं। बस 365 दिन में ये एक ही दिन की अपेक्षा है मुझे, रक्षाबंधन की। बाकी मैं कोई मांगती नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं है। संस्था मेरी होती तो मांगती, पर नहीं है, वो भी कसम खाली ले करना ही नहीं है। बस एक ही समर्पण हॉस्पिटल के लिए हमारा। तो आपकी ओर से कुछ अपेक्षाएं रखती, इसका ध्यान रखें। इसी के साथ उपवास के पचकान आयम बिल साता है, तब ठीक है करो। उग्गेश्वरे आयम बिलम पचकामी त्यम प्यारमष्टम कायमं सायमं लेवा लेणो कितन गुरु अभुट्टियागरणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाहिवत्यगणम बहुश्रे एकाशण एकाशण उग्गेश्वरे एकाशणम पचकामी त्यम प्यारमष्टम कायमं सायमं एक टक्र प्रतिनु हार का पचकान अनथना भुगणम सहस्त्रागरणम महत्रागणम सब समाहिवत्यगणम बहुश्रे व्यासना। व्यासना है कोई? हाँ। उग्गेश्वरे व्यासनम पचकामी त्यम प्यारमष्टम कायमं सायमं 2 टक्र प्रतिनु हार का पचकान अनथना भुगणम सहस्त्रागणम महत्रागणम सब समाहिवत्यगणम बहुश्रे बहुश्रे। चंद्रकला तक कितना? 15 13 अच्छा 7 है। उग्गेश्वरे
व्यास ना हाँ चंद्र 13 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना, तज बनते पड़िक मामी निंदा में गिरिया में वो उसरे और कोई पचकान भूलिए नहीं हो गया व्यास में। सामूहिक पचकान, भोजन में झूठा नहीं डालना। एक, भोजन के पहले नवकार मंत्र। 2, कोई कैसा भी अमीर हो गरीब हो धनवान धन वाला नहीं है या और किसी से रूपवान भी नहीं, आज किसी से घृणा मत करो। ऐसे भी व्यक्ति को देखकर मन में चिंतन करना कि इसमें भी भगवान महावीर जैसे आत्मा बैठी है, मुझ में भी है उसमें भी है, किससे घृणा करो। जरा आत्मा से प्यार करना सीखो, किसी से घृणा मत करो, नहीं तो भयानक ये तमाशा सा खेल होगा जीवन का। और जाते वक्त चप्पल अपनी चले जाना, हाथ जोड़ो मत जोड़ो। तस भंते पड़िक मामी निंदा में गरिया में अपाणम अपाणम। हाँ, और आगे आने वाला 31 तारीख 30 तारीख कृष्ण जन्म 30 तारीख 31 कहीं 30 कृष्ण जन्माष्टमी। हमारे जो भावी तीर्थंकर है उस महापुरुषों की यशोगाथा गाई जाएगी। इस धरती पर आए कितने कैसे कैसे काम किए, जगत वल्लभ बने। जगत वल्लभ क्यों बने, इसके पीछे भी राज है, बताएंगे उस दिन। जैसे 15 अगस्त झांकियों को लेकर क्या, वैसे ही वो झांकियां वहां भी आएगी। मेरे हिसाब से 8:30 बजे प्रारंभ कृष्ण जन्माष्टमी को 8:30 बजे का थोड़ा कार्यक्रम लंबा भी, शानदार कार्यक्रम सती जी बिठाती, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो आपको वो यशोगाथा गाई जाएगी देव के नंदन श्री कृष्ण महाराज की, जो हमारे आगमों में है। अंतगढ़ सूत्र में आधा भाग तो उनका ही थे, कृष्ण महाराज का। वही तो राजा थे त्रिखंड, तीन खंड के नाथ वासुदेव जी उनकी। और ये निमनाथ भगवान के चचेरे भाई है, निमनाथ भगवान के 22वें तीर्थंकर के। तो उनकी खट्टी मीठी कहानियां कहीं दया के पात्र है तो कहीं सबसे ऊपर है। ऐसे कृष्ण महाराज की इतिहास बताऊंगी। और उसके बाद सबसे प्यारे पर्व आ रखे है, जो आध्यात्मिक पर्व है। 4 तारीख पर्वाधिराज परूषण पर्व, सादगी में करना है। अंतगढ़ की किताबें हर एक के पास होना चाहिए, कारण जितना अंतगढ़ पढ़ाया गया उसमें से 5 प्रश्न रोज जाएंगे और फिर उसके लकी ड्रॉ खेलेंगे। जो भी अपनी ओर से कुछ लकी ड्रॉ अच्छे, अब छोटे छोटे नहीं, अच्छे लकी जो देने चाहते हैं, 3 चीजें 5 चीजें अपनी ओर से, 1 जनों 2 जनों 3 जनों जितने भी होंगे वहां से लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे बक्से। उसके बाद संध्या को जो प्रतिक्रमण होता है उसमें भी लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। कहाँ गए कोषाध्यक्ष? कोषाध्यक्ष बाहर गाँव सफेद पदाधिकारी बाहर गाँव जाए बेटे के, कभी भी पूछे तो बाहर गाँव गए, कभी कहते बीमार है। सीधा कह देना रुचि नहीं हमको, विषय खत्म। जो आए भाग्यशाली लोग उनके लिए तो हमें है ही है। तो जिनको भी अपनी ओर से अच्छे बख्शिश देना है, कोई पूरा 8 दिन का भी ले सकता है, कोई 4 दिन का ले सकता है, कोई 2 दिन का, कोई 1 दिन, अपने अपने इच्छा अनुसार और व्यवस्था के अनुसार बख्श दें। 2 बार निकलेंगे, प्रतिक्रमण संध्या का और अंतगढ़ के। इस प्रकार ये कार्यक्रम सिलसिला आगे चलता चलता पूर्णाहुति की ओर जाएगा। और यह पर्व पर्वाधिराज परूषण पर्व जो आत्मा का पर्व है, प्यारा पर्व, पवित्र पर्व है। खूब त्याग पचखान से हम इसको मनाने की चेष्टा करें। लिस्ट आएगी आपके पास भी, 8 दिन की क्या क्या त्याग करना है वो भी आ जाएगी, और विषय भी आ जाएगा, किस विषय पर बोला जाएगा उस दिन। वो सारे पर्चे तैयार करना है जयेश जी। हाँ जी, सब पर्चा तैयार करना, बैठकर पर्चा तैयार कर दीजिए 2 जना। तो इसका ख्याल रखें, इंतजार करो। वो मेरे आत्म उत्थान का पर्व आ रहा है। पर्व यानी पवित्र, पर्व को तीर्थ भी कहते, पवित्र भी कहते हैं। जीवन की ऊंचाइयों को छूने वाला ये पर्व है, पर्वाधिराज परूषण पर्व। इसकी जानकारी यथा समय आती जाएगी आगे सामने, इसका ध्यान रखें। हाँ सर। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य श्रमणी
श्री अर्चना श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। श्री संघ की ओर से तपस्या करने वाले सभी की सुख साता पूछते हैं। और आज की मिति श्री ऋषभ जी हर्षल जी चोरडिया परिवार की तरफ से है। सभी बाहर गांव से पधारे हुए मेहमान गौतम प्रसादी का लाभ ले। धन्यवाद। हाँ, चिंचोड़ वाले, खेड़ वाले चिट्ठिया काढ़ो, आज 2 चिट्ठिया काढ़ो। लुणावत 2 चिट्ठिया। इनके गांव में भी हमने चतुर्मास किया है, काफी समय बीत गया उसके लिए। 2 हाँ, धन्यवाद। सोचा जाने के लिए हाँ शास्त्र की बात है, वो दियो। अच्छा अच्छा, हाँ। सोचा जाने कल्याणम, सोचा कुछ गाथे किसमें कहते, 10वें कालिक सूत्र की है, 4थे अध्याय में है। उस वहां से ये गाथा ली है। बख्शिश के अधिकारी प्रभात चंद्रकांत जी गा दिया, सौ छाया बसंत जी सोनीगरा। और अब आने वाली जो कंपटीशन होगी, राखी की थालियां का डेकोरेशन, जो राखी की थालियां सजाते, घी गुड़ पेड़ा राखी, जो वो उसकी डेकोरेशन करके लाना, उसमें नंबर निकाले जाएंगे। 2 ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप 15 से आगे, 15 और 15 से आगे। ऐसा हाँ, कच्चा पानी मत रखना उसमें, पानी रखना ही नहीं तो बाद हो जाएगा डेकोरेशन। सच्चित चीज उसमें नहीं रखना है। और छोटों के लिए जो 8 बरस से लगाकर 14 बरस तक 2 ग्रुप किए जाएंगे। रक्षा ऐसे थाली, राखी की थाली, उसका डेकोरेशन करना है और शनिवार शाम तक पहुंचा देना। या कर रविवार को राखी है ना, रविवार ही चालू, रक्षाबंधन जो रविवार को आ रखा है, इसका ध्यान रखें। शनिवार शाम 8 बजे तक, उसके बाद नहीं ली जाएगी किसी की, ध्यान रखें। मंगल पाठ सोचना होगी। हाँ, आज के लिए प्रश्न, पहली दृष्टि किस ओर थी और लास्ट की दृष्टि किस ओर है, दोनों ही बताना है। आध्यात्मिक ढंग से उत्तर देना है। मंगल पाठ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, परम पिता परमात्मा को भीतर हृदय में स्थापित करते हुए उनसे कहो, प्रभु एक एक त्योहार आ रहे, अध्यात्म पर्व भी आ रहा है, पर अध्यात्म पर्व मनाने की शक्ति देना, मुझे निरोग भी रखना, मेरी रुचि जागे, मेरा भाव जागे कि मैं भी परमात्मा की वाणी सुनूं। इसलिए अभी से हमें सिंचित करो अपने प्रसाद से, हम बड़ी दूर से आए प्रभु। और प्रभु ने मुस्कुराते हुए ये प्रसाद प्रारंभ किया। प्रसाद की बरसात चालू हो रखी। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो ले सब सावनम एसो पंच नमुक्कारो सब पापणासनम मंगलाणं सभ्य सिंह परमम खवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महेड्यो संति संति करले पत्तो गई मणुत्रम। नमो दंसनस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारी मंगलम, अर्खंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अर्खंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पन्नतो धमो लोगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्खंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण। चार शरण कारण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भक्त प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। एक
एक सुर एक आवाज एक विधि वज्रासन या सुखासन। उठ बैठ कोई भी नहीं करे। तीखो तो वंदामि नमस्सामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मतेरुनाम। तीखो तो वंदामि नमस्सामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मतेरुनाम। तीखो तो वंदामि नमस्सामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मतेरुनाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की, जिन शासन देव की।